प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की पेशकश। आज हम देख रहे हैं आपकी किताब का छठा सबक नबातात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जमात नहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मज़मून है हमारा साइंस, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास मुंबई। और ये हूँ मैं आपकी मौलमा ज़रीन सबा शेख। तो चलिए बच्चों, नबातात के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि जानदारों की जमात बंदी किस तरह से की गई है, क्लासिफिकेशन जो है किस तरह से की गई है जानदारों की। जानदारों में उनके मुशाबहत और जो उनमें फ़र्क होता है, यानी जो उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है और जो उनमें फ़र्क पाया जाता है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके बिना पर उनके ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए गए हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के इस अमल को हयाती जमात बंदी कहते हैं, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसे कहा जाता है। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जानदारों का किंगडम, फाइलम, उनकी क्लास, उनका ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज, इन तमाम को मद्देनज़र रखकर ये क्लासिफिकेशन की जाती है। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ये एक बहुत अहम साइंसदां हैं। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर, तस्वीर आप इनकी देख सकते हो, सन 1920 में इनकी पैदाइश हुई और 1980 में ये वफ़ात पाए। एक अमेरिकी माहिर माहौलियात थे। उन्होंने सन 1969 में जानदारों को 5 ग्रोह में तकसीम किया। आपकी किताब में 1959 लिखा हुआ है, जो कि रॉन्ग है। एक्चुअल में जो है इन्होंने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की थी, 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन 1969 में की थी, तो वो एक करेक्शन वहाँ पे आप कर लीजिए। तो इन्होंने जानदारों को 5 ग्रोह में जो है तकसीम किया गया था। इन्होंने किए थे, कौन से है 5 किंगडम्स? एनिमल्स, प्लांट, प्रोटिस्ट, फंगी और बैक्टीरिया। व्हिटेकर के बाद जो है जमात बंदी के बहुत सारे नए नए तरीके राइज हुए, लेकिन आज भी साइंसदां व्हिटेकर के जो 5 अक्लीमी निज़ाम जमात बंदी या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, इसी तरीके को मेयार मानते हैं और इसी के मुताबिक आज भी जो है जमात बंदी की जाती है। तो ये इस तरीके की कामयाबी की दलील है। कौन से हैं 5 किंगडम्स? एनिमेलिया, प्लांटिया, फंगी, प्रोटिस्टा और मोनेरा। इसके ताल्लुक से आप पिछली जमात में स्टैंडर्ड 8th में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं किस तरह से इन्होंने जमात बंदी की थी। देख सकते हैं आप, जानदारों को इन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक है वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार, यानी जिनमें वाज़े मरकज़ा पाया जाता है, और एक है गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार। गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार जिनमें वाज़े तौर पर मरकज़ा नज़र नहीं आता। इसमें सिर्फ यकखुलवी जानदार पाए जाते हैं, और इस यकखुलवी जानदार को इन्होंने मज़ीद तकसीम किया आलम मुनैरा में। ये फर्स्ट किंगडम है आलम मुनैरा। उसके बाद वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार जिनमें बिल्कुल साफ जो है न्यूक्लियस या मरकज़ा नज़र आता है, इसको इन्होंने मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक है यकखुलवी जानदार और एक है कसीर खुलवी जानदार। यकखुलवी यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और कसीर खुलवी यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने रखा आलम प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा। कसीर खुलवी या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर मज़ीद और 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला है आलम फपून, ठीक है, किंगडम फंगाई। इसे
शुआई तरकीब अंजाम ना देने वाले जो है ये है, या जिसे गैर कफील भी हम कह सकते हैं, जो अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार नहीं करते, गैर कफील होते हैं, शुआई तरकीब का फ़ेल इनमें नहीं होता। दूसरा है उसके बाद आलम नबातात, चौथा आलम है यानी किंगडम 4, किंगडम प्लेंटिया। शुआई तरकीब अंजाम देने या वाले यानी खुद कफील जो हैवानात नबातात होते हैं, उनका शुमार जो है इस किंगडम में होता है। उसके बाद जो है अगला है और लास्ट है आलम 5 हैवानात यानी किंगडम एनिमीलिया। खुलवी दीवार ना रखने वाले इनमें शामिल होते हैं, क्योंकि नबातात में खुलवी दीवार मौजूद होती है। हैवानात के जो सेल्स होते हैं, खुलियात होते हैं, उनमें खुलवी दीवार मौजूद नहीं होती, तो उनका शुमार आलम हैवानात में होता है, किंगडम एनिमल्स में उसका शुमार होता है। तो ये जो तरीका है यहाँ पर, ये सबसे पहले किसने बताया था? अभी हमने देखे रॉबर्ट विटेकर ने बताया था ये। हमारे माहौल को सब्ज़ बनाने वाले आलम नबातात में कौन सा राज पोशीदा है, इसमें कौन सा तनौ है यानी डाइवर्सिटी है, वो आज हम इस सबक में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज के इस सबक में हम देखने जा रहे हैं आलम नबातात या जिसे किंगडम प्लेंटिया कहते हैं, इसके बारे में। नबाती खुलियात में कौन से मखसूस हैवान से पाए जाते हैं जिसकी वजह से नबाती खुलियात हैवानी खुलियात से मुख्तलिफ होते हैं? ज़रा सोचिए, अपने दिमाग पे ज़ोर डालिए कि नबाती खुलियात में ऐसे कौन से मखसूस हैवान से हैं जिसकी वजह से नबाती खुलियात जो है मुख्तलिफ हो जाते हैं हैवानी खुलियात से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई भी थी। जानदारों का वो ग्रोह जिनमें वाज़ह मरकज़ा बरदार खुलियात में खुलवी दीवार पाई जाती है, तो ऐसे ग्रोह को नबातात के तौर पर जाना जाता है। आप देख सकते हैं एक प्लांट सेल यहाँ पे बताया गया जा रहा है। प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है या खुलवी दीवार पाई जाती है, जो कि हैवानात में नहीं पाई जाती। तो ये फ़र्क है नबाती खुलियात और हैवानी खुलियात में। नबाती खुलियात में क्या मौजूद होती है? खुलवी दीवार होती है, हैवानी खुलियात में नहीं होती। इसके अलावा नबातात में क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि हैवानी खुलियात में नहीं होता। नबातात जो होते हैं उनमें खिज़रा मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी मदद से शुआई तरकीब का फ़ेल जो है नबातात अज़ खुद अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से नबातात का शुमार खुद कफ़ील नबातात में होता है या खुद कफ़ील जानदारों में होता है। आलम नबातात से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार दूसरे जानदारों की ग़िज़ा का अहम ज़रिया है। यह हम जानते हैं कि फ़ूड चेन्स भी जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमेशा नबातात जो होते हैं वहीं से जो है चेन की शुरुआत होती है ना। तो ये जो नबातात होते हैं, इस नबातात दीगर बहुत सारे जानदार जो है ग़िज़ा के लिए मुनहसर होते हैं। तो नबातात दूसरे जानदारों की ग़िज़ा का बहुत अहम ज़रिया है। तो आज हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, नबातात की जमात बंदी। जमात बंदी की बुनियाद क्या है नबातात की? नबातात की जमात बंदी करते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि उसमें आज़ा है या नहीं। इसके बाद पानी और ग़िज़ाई मादों की नकलो हमल के लिए आज़ाद बाफ्ती निज़ाम की मौजूदगी है या फिर गैर मौजूद है। क्या नबातात में बीज पैदा करने की सलाहियत है, और अगर बीज मौजूद है तो वो बीज जो है फल के गिलाफ में है या नहीं, इसका भी ख्याल रखा जाता है। आखिर में बीज में दालों की तादाद या नबातात के जो है अलहदा अलहदा बहुत सारे ग्रोह बनाए गए। जमात बंदी की बुनियाद। नबातात की जमात बंदी की आला सतह पर फूल, फल, बीजों का पैदा होना या ना होना, उस पर से खुल बीजा और बन बीजा, बीज फल के गिलाफ की मौजूदगी और बीज में पाए जाने वाली दालों की तादाद पर भी एक दाला और दो दाला ये खुसूसियात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। यानी हम जो है बज़ाहिर अगर नबातात को देखें तो हम कहते हैं कि प्लांट्स हैं, नबातात है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी किस्में होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं एक साइंसदान का तारुफ, ऑगस्ट डब्ल्यू एचर।
ऑगस्ट डब्ल्यू ईचर जो है माहिर नबातियात थे। सन 1839 में इनकी पैदाइश हुई और सन 1887 में इनकी वफ़ात हुई। माहिर नबातियात ईचर ने 1883 में आलम नबातात की 2 ज़ैली आलमों में तकसीम की थी। इनके मुताबिक नबातात की जमात बंदी गैर ज़हरावी और ज़हरावी नामी 2 ज़ैली आलमों में की जा सकती है। इन्होंने किंगडम प्लांट को 2 हिस्सों में बांटा था, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम जो है नॉन फ्लावरिंग या नॉन सीड बियरिंग्स होते हैं और फेनेरोगैम जो है फ्लावरिंग या सीड बियरिंग्स होते हैं। क्रिप्टोगैम में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और पेट्रिडोफाइटा का शुमार होता है, जबकि फेनेरोगैम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का शुमार होता है। तो आज जो है हम इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? माहिर नबातियात एचर ने इसके बारे में बताया था। देखिए, आलम नबातात को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है ज़हरावी और एक है गैर ज़हरावी। ज़हरावी में खुलबीजा और बन बीजा। फिर खुलबीजा नबातात को मज़ीद 2 हिस्सों में यकदाला और दोदाला, जबकि गैर ज़हरावी को थैलोफाइटा, ब्राइटोफाइटा और ट्रेडोफाइटा इन 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं ज़ैली आलम गैर ज़हरावी नबातात के बारे में, या फर्स्ट सब किंगडम प्लांटी क्रिप्टोगैम्स के बारे में। तो क्या है क्रिप्टोगैम्स? क्रिप्टोगैम इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर और सीड्स। Cryptogams means hidden reproduction, referring to the fact that no seed is produced. इन तमाम की अफजाइश जो है बज़रों के ज़रिए होती है। इनके जिस्म में तौलीदी निज़ाम वाज़ेह ना होने की वजह से इन्हें गैर ज़हरावी या पोशीदा अफजाइशी अज़ा वाले नबातात कहा जाता है। ये जो होते हैं क्रिप्टोगैम्स, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है या नए पौधे कैसे तैयार होते हैं? तो इनके स्पोर्स के ज़रिए, बज़रों के ज़रिए तैयार होते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन का जो तौलीदी निज़ाम जो होता है वो वाज़ेह नहीं होता, बल्कि छुपा हुआ होता है, हिडन होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैर ज़हरावी या क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है। Characteristics of cryptogams. Cryptogams do not bear flowers and seeds. इनमें फ्लावर्स नहीं होते, इनमें बीज नहीं होते। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। अभी हमने देखे कि ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनकी अफजाइश नस्ल जो है बज़रों के ज़रिए होती है। दे नीड मॉइस्ट एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। इन्हें ज़िंदा रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स है ईस्ट और मोजेस, फर्न्स, स्पायरोगायरा, लाइववर्थ, हॉर्नवर्ट्स वगैरह। क्रिप्टोगैम जो है, क्रिप्टोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन और गैमन का मतलब होता है टू मैरी। तो क्रिप्टोगैम यानी जिनके तौलीदी आज़ा जो है वो हिडन होते हैं, पोशीदा होते हैं। एक ऐसा गड्ढा तलाश कीजिए जिसमें सब्ज रंग का पानी हो और पानी से सब्ज रेशे जमा कीजिए। देखिए, अक्सर अगर हम किसी बर्तन में बहुत दिनों तक पानी रखते हैं तो पानी में सब्ज रंग के रेशे जो है वहाँ पर हमें नज़र आते हैं। या अगर आप कोई नदी या तालाब के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अगर पानी को हाथ में उठाते हैं तो आपके हाथों में कुछ रेशे लगते हैं, है ना? तो उसे जो है पेट्री डिश में रखकर पानी से धो लीजिए। उसमें से एक रेशा, सिर्फ एक छोटा सा रेशा लेना है और उसको स्लाइड पर रखना है और पानी के कतरे में उसे रखना है। देखिए, इस तरह से पानी में हमें जो है अक्सर रेशे नज़र आते हैं, या पानी के किनारे जो पत्थर होते हैं उस पे जो है इस तरह से हरे रंग के रेशे नज़र आते हैं। तो इसका एक छोटा सा रेशा हमें लेना है हमारे तजुर्बे के लिए, और फिर उसको जो है स्लाइड पर रख कर कवर स्लिप लगाना है। और खुर्दबीन के ज़रिए अगर हम उसका मुशाहिदा करेंगे तो हमें क्या नज़र आता है कि उस रेशे के खुलिये में पेचदार सब्ज मायना जो है मौजूद होता है। इस तरह की तस्वीर आपको नज़र आएगी कि पेचदार सब्ज मायना जो है वहाँ पे नज़र आएगा। तो इस पौधे का नाम है स्पायरोगायरा। ये जो रेशेदार पौधा हमें पानी में नज़र आता है इसे स्पायरोगायरा कहते हैं।
तो इसका शुमार होता है थैलोफाइटा में। सबसे पहला है क्रिप्टोगैम में हिस्सा पहला थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है देखें। थैलोफाइटा division thallophyta. Do you know that thallophyta is derived from Greek word thallus, plant body without root, stem and leaves। यानी थैलस का मतलब होता है ग्रीक में ऐसा पौधा जिसमें जड़ नहीं होती, तना नहीं होता, पत्ते नहीं होते, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो थैलोफाइटा यानी ऐसे पौधे जो बगैर जड़, तना और पत्तों के होते हैं। सो द प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन। द प्लांट इन दिस ग्रुप आर कॉमनली नोन एज अलगाए या काई जिसे हम कहते हैं। ये जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं इसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं होती, यानी जैसे हमें एक साख्त जो है नबातात की पता है कि नबातात में क्या होते हैं, और जड़ होती है, तना होता है, शाखें होती हैं, पत्ते होते हैं, तो उस तरह का साख्त जो है इसमें नहीं होती, इसीलिए इससे थैलोफाइटा कहते हैं। डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को जो है दो मेन डिवीजन्स जो है इसके हैं। पहला है अलगाए जिसमें या काई जिसे हम कहते हैं, जिसमें सब्ज माया मौजूद होता है, और दूसरे है फंगी या फंगस, फफूंद जिसे कहते हैं, इसमें सब्ज माया मौजूद नहीं होता। तो सब्ज माया की बुनियाद पर इसके दो डिवीजन जो है किए गए हैं। पहला देखते हैं जिसमें काई के बारे में या अलगाई के बारे में। ये नबातात जो होती हैं ये पानी में नशोनुमा पाती हैं। इनमें जड़, तना, पत्ते, फूल जैसे मखसूस अज़ा नहीं पाए जाते। सब्ज माया की वजह से ये खुद कफील होते हैं, क्योंकि इनमें सब्ज माया मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसकी वजह से ये खुद कफील होते हैं, यानी अपनी ग़िज़ा अज़ खुद तैयार करते हैं। नबातात के इस ग्रोह को काई या अलगाए कहते हैं। काई में बहुत ज़्यादा तनाव पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। कहीं पे जो है काई यखुल भी होती है, यूनिसेल्युलर्स हो सकती है, मल्टी सेल्युलर हो सकती है, बेहद मुहीन होती है, बहुत छोटी होती है कि हमें आँखों से जो है एक सिंगल काई तो हम देख भी नहीं पाते, बहुत सारी काई एक साथ जमा हो जाती है तो हमें वो ग्रीन ग्रीन नज़र आती है। कुछ जो है बहुत वाज़ह होती है और जसामत में बड़ी होती है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताई गई है। स्पायरोगायरा, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रही थी कि एक रेशेदार मादा जैसा जो है रेशे जो है पानी में पाए जाते हैं, अक्सर नदियों में, तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं। तो इसको अगर हम स्लाइड पर रखते हैं और खुर्दबीन से इसका मुशाहिदा करते हैं तो ये ऐसे नज़र आएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है। पेचदार सब्ज मायना जो है इसमें मौजूद होता है, मरकज़ा मौजूद होता है, खुलवी दीवार मौजूद होती है, और जो दरमियान में जो है पायरेनाइट मौजूद होते हैं। इसके अलावा उल्वा, कारा, सरगैसम वगैरह जो है इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कुछ नबातात मीठे पानी में और कुछ खारे पानी में भी पाई जाती हैं। थैलोफाइटा की कुछ और जो है एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तस्वीर में नज़र आ रही है। ये तमाम थैलोफाइटा की कुछ और मिसालें हैं। इस ग्रोह में मुख्तलिफ किस्म के खमीर और फफूंद भी जो है शामिल हैं, जिसमें सब्ज माया मौजूद नहीं होता। इन्हें फफूंद या फंगाई कहते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा जो ग्रुप है, इस ग्रुप में हमने देखे कि दो तरह के डिविजन्स हमने देखे। पहला हमने देखे अलगाए या काई जिसे हम कहते हैं, जिसमें सब्ज माया मौजूद होता है, जबकि जो दूसरी किस्म है इस किस्म के खमीर और फफूंद जो है इसमें शामिल होते हैं और इसमें सब्ज माया पाया नहीं जाता, इसमें सब्ज माया मौजूद नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट, और इन्हें जो है फफूंद या फंगाई कहते हैं। इनका शुमार थैलोफाइटा में होता है। देखिए अक्सर हमारी कोई ब्रेड अगर घर में रखी सड़ जाती है तो ब्रेड पर छोटे छोटे ग्रीन कलर के बहुत सारे आपको एक से कुछ चीज़ें उभरी हुई नज़र आती हैं, तो वो क्या है, फफूंद है। उसका शुमार भी इसी में होगा, वो भी एक तरह की नबातात हैं। इसके अलावा अक्सर बारिश के दिन, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो हम जो है दरख्तों पर अगर देखते हैं बाहर, तो दरख्तों पर कुछ छोटे छोटे इस तरह के छतरी नुमा कुछ
چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں ابھری ہوئی، کچھ جو ہے دکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کچھ بڑی عجیب سی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی جو ہے ان کا شمار فنگائی یا پھپھون میں ہوتا ہے، اور ان میں سبز مائنہ نہیں ہوتا، اور یہ اپنی غذا خود تیار نہیں کر پاتے، یہ منحصر ہوتے ہیں ان نباتات پر جن پر یہ اگتے ہیں، تو انہیں جو ہے پھپھون کہتے ہیں یا فنگائی جو ہے انہیں کہتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چلیے دیکھتے ہیں آج کی ایک سرگرمی۔ آپ کی کتاب میں ایک چھوٹی سی سرگرمی آپ کو دی گئی ہے کہ نباتات کی جماعت بندی سے متعلق انٹرنیٹ پر سے مزید معلومات جو ہے آپ کو حاصل کرنی ہے، یعنی پلانٹ کی کلاسیفیکیشن کے تعلق سے انٹرنیٹ پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں، بہت ساری معلومات ہیں، تو آپ انٹرنیٹ سے، ویکیپیڈیا سے معلومات حاصل کیجئے اور اس پر 5 سے 10 منٹ کی تقریر تیار کر کے دعا کے وقت سب کو سنائیے۔ ویسے ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی اسکولز بند ہیں، تو آپ دعا کے وقت یہ سب کو نہیں سنا سکتے، لیکن آپ جو ہے اپنی یہ چھوٹی سی تقریر تیار کر کے اس کی ایک لنک بنائیے، اور وہ آپ جو ہے ہمارے کمنٹ باکس میں وہاں پر لنک پیسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے یہ جو ویڈیو آپ بناتے ہیں اپنی چھوٹی سی تقریر کا، یہ آپ اپنی ٹیچرز کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو جو ہے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر بیل کا بٹن بنا ہوتا ہے، اس پہ کلک کیجئے تاکہ آگے آنے والے ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔